वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप लोग से एक बात हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा तभी ज़्यादा वीडियो तेज़ी से बना के हम आपके लिए डाल पाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो अच्छा वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? जो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो जो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग क्यों बोला जाता है? तो जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पर लिखित एविडेंस तो मिलता है लेकिन उस एविडेंस को अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर थी क्योंकि क्या रीजन है? तो वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य सभ्यता क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्य सभ्यता था वो ग्रामीण सभ्यता था। जो सिर्फ आर्य था, जो आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। जो हड़प्पा घाटी है या सिंधु घाटी, तो सही बात है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो सही बात है। चित्रलेखीय जो मोहर मिलता है वहाँ पर आप चित्र के माध्यम से लिखा गया है। ठीक है, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो सही बात है, अभाव था। उनके पास जो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, ना तो कोई जब उत्खनन किया गया तो ना तो कोई रक्षा शास्त्र मैंने कि जो हथियार मिला, ठीक है, रक्षा करने के लिए तलवार और कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा है वहाँ पर तांबा, सोना और चांदी मिलता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सारे सही हैं। ठीक है, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, ना तो वहाँ के जो लिखित साक्ष्य हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो पुरातात्विक खुदाई पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं या में मिलते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये IAS 1994 का पूछा हुआ सवाल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर जो है समानता लाल रंग का प्रयोग किया गया था। लाल रंग का प्रयोग किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूर्ति पूजा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा बोला जा रहा है, मंदिर पूजा नहीं, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्री आर्यन युग से माना जाता है, मतलब हड़प्पा काल से माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा काल से बहुत सी जो है मूर्तियाँ आपको मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और साथ में आपको बोला जाता है कि जो मोहर है, मोहर पर जो आज के शंकर हैं उनका, शंकर भगवान है, उनका अंकन मिलता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो किस हड़प्पन स्थल में जो है जुते हुए खेत के निशान मिला है? तो कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है, नोट कर लीजिएगा।
और जो धौलावीरा है इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। ये 40वां नंबर का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल जो कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे कौन सा लोकेशन अवस्थित है? तो कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा किस राज्य में बता चुके हैं आपको? राजस्थान में। साथ में आपको याद रखना है भोगवा नदी, ठीक है। भोगवा, एक सेकंड, भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा। तो भोगवा नदी किनारे कौन सा लोकेशन है? तो लोथल, नोट कर लीजिएगा, लोथल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार ये मिलता है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो आपको बता चुके हैं कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपकी हड़प्पा स्थल है और एक साइड आपकी स्थिति है। तो मांडा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मांडा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। दाइमाबाद, दाइमाबाद किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा आपको तो बता चुके हैं, राजस्थान में है। उसके बाद नोट करना राखी गढ़ी, राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, नोट कर लीजिएगा। राखी गढ़ी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है सिंध में अवस्थित है? कौन जो है सिंध में अवस्थित है? तो नोट कर लीजिए, सिंध में जो अवस्थित है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो, ठीक है, चंदहुदड़ो। सुरकोटदा ये आपके भारत के गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो भारत के गुजरात में स्थित है। और जो हड़प्पा है आपके ये भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन सिंध प्रांत में अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3, 2 और 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा है वर्तमान में जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है वहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है हड़प्पा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? ये नया क्वेश्चन आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कभी कभी लिख देगा डॉकयार्ड, ठीक है, कि डॉकयार्ड कहाँ से मिलता है? तो लोथल से, ठीक है, लोथल से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी। और लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? मतलब हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो टेराकोटा होता है मट्टी का बना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेराकोटा मीन्स मट्टी होता है। तो मट्टी का हल जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो बनावली से, ठीक है, बनावली से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बनावली है किस राज्य में अवस्थित है? तो हरियाणा में, ठीक है। जो बनावली है किस राज्य में अवस्थित है? तो हरियाणा में अवस्थित है, नोट कर लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है हड़प्पा का बृहद स्थल है, जो नया खोज किया गया उसमें बताया गया कि हड़प्पा का बड़ा शहर कौन है? आप बताइए, तो कौन है? राखी गढ़ी। आपको बोले थे ना, याद रखिएगा, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है हड़प्पा का बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राखी गढ़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो जो राखी गढ़ी है ये कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में, ठीक है। अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का कौन है, तो सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो नोट कर लीजिएगा। ये तो भारत का पूछा है, अगर पूछेगा हड़प्पा का सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी। तो सिंधु घाटी नदी के तट पर तो अवस्थित थी, चेनाब भी थी, झेलम भी था, जबकि गंगा नदी के घाटी पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित नहीं था। तो 4 जहाँ जहाँ काट दीजिए, ठीक है, और 1 2 3 हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसका पूजा करते थे? तो पशुपति की, ठीक है, पशुपति जो आज के शिव हैं, आज के शिव हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो उसका नाम क्या था? तो नोट कर लीजिएगा, जो उसका नाम था कनिंघम था, ठीक है, कनिंघम, ए कनिंघम था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसे खोजा है आपके कनिंघम ने, लेकिन कनिंघम जो है उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी ए स्मिथ जो है संबंधित नहीं थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, ये जो है इनके बारे में याद रखिएगा। जो रखाल दास बनर्जी हैं, ये मोहनजोदड़ो का जो है सर्वेक्षण कब कराते हैं? तो 1922 में, ठीक है, 1922 में। उसके बाद याद रखना है एम.एस. वत्स, इनका पूरा नाम है माधो स्वरूप वत्स, ये जो हड़प्पा का सर्वेक्षण कब कराते हैं? 1926 में। उसके बाद है दयाराम साहनी, ठीक है, जो दयाराम साहनी है 1921 में जो है हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण कराते हैं। के.एन. दीक्षित भी जो आपके हैं हड़प्पा से संबंधित हैं। तो डी गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ए स्मिथ जो हैं कला इतिहासकार थे, ठीक है, कला इतिहासकार थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो भारत में सबसे पहले कौन आता है? तो देखिए, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। देखिए, सबसे पहले नगर संस्कृति क्या हुआ? सबसे पहले जो है नगर संस्कृति विकसित होता है, हड़प्पा वाला, आपको याद है। उसके बाद लोहे का हल आ जाता है। जब लोहे का हल आता है तो आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के जारी किए जाते हैं, और उसके बाद जो है सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम जो है मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबा का प्रयोग करते थे, ठीक है, तांबा का प्रयोग करते थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से मिलता है? तो लोथल से, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में जो है अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। तांबा की हुई है, सोना की भी हुई है, चांदी की भी हुई है, जबकि लोहा की अभी तक नहीं हो पाई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। जो छत्तीसगढ़ पीसीएस होता है बहुत अच्छे क्वालिटी का सवाल पूछता है। अगर आपको किसी पीसीएस का सवाल बनाना हो, टफ सवाल, तो आप लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में, ठीक है,
गुजरात राज्य में है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो कोटडीजी है, कोटडीजी किस राज्य में अवस्थित है। कमेंट करके बताइएगा कि कोटडीजी किस राज्य में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में जो है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से स्थल में जो है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाकी जो नगर थे वहाँ पर 2, एक था उच्च नगर, एक था निम्न नगर, जबकि धौलावीरा में जो है तीन नगर था, ठीक है, 3 नगर था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है तो कहाँ से होता है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की जो साक्ष्य मिलता है ये धौलावीरा से मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। जो आलमगीरपुर है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर, ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो कहाँ पर किया गया। भारत में किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो है कपास के सूत की जो है साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से जो है कपास के सूत की साक्ष्य मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। सही बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता में था जो धार्मिक तत्व तो उपस्थित था लेकिन वो समाज पर हावी नहीं था, ठीक है, आपको याद रखना है समाज पर हावी नहीं था। एक तरीके से लोग जो हैं प्रकृति की पूजा करते थे, उसी से संबंधित कुछ मूर्ति बनाते थे, कुछ मातृ देवी का पूजा करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि धर्म जो धर्म होता है वो सभ्यता पर प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको अभी बता चुके हैं कि उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस और एमपीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर जो है सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। जो वृषभ मुद्रा क्या होता है तो आपको याद रखना कुब्बड़ वाले बैल की आकृति। तो कहाँ से कुब्बड़ वाले बैल की आकृति मिलती है तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है कुब्बड़ वाले बैल की आकृति मिलती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। तो मोहर पर नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है, मोहरों पर नहीं मिलता है। तो मोहर पर बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, जबकि घोड़ा का नहीं मिलता, ठीक है, घोड़ा का नहीं मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऊपर में क्या था, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किसका प्राप्त नहीं होता है, घोड़ा का प्राप्त होता है सुरकोटदा से, यहाँ पर उसका जो कुछ अवशेष मिलते हैं, ठीक है, गाय का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शेर का कहीं पर भी आपके अवशेष नहीं मिला, ठीक है, शेर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला क्वेश्चन था मोहर पर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से। तो आप लोग एक मूवी देखे होंगे मोहनजोदड़ो, तो उसमें देखिएगा एक सिंह वाला, उसमें एक हिरन टाइप का देखेगा, ठीक है। तो उसे आप लोग उसी को बोला गया है सिंह युक्त देवता की कीर्ति, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी है। तो जो नील नदी के तट पर जो सभ्यता पनपी है उसका नाम है मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथ में आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, तीनों सभ्यता समकालीन है। नोट कर लीजिएगा, तीनों सभ्यता समकालीन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता थी? तो सुमेरिया सभ्यता थी, ठीक है, सुमेरिया सभ्यता थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हम लोगों ने इस वीडियो में 40 प्रश्न को डिस्कस किए, हड़प्पा से संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।